हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी टीवी पे आने वाले सीरियल तेरी मेरी एक जिंदड़ी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे चंदा पप्पू से कहती है कि आप कुछ ऐसा तोड़ निकालिए कि अर्जुन और माही का रिश्ता टूट जाए और मेरा और अर्जुन का रिश्ता जुड़ जाए। आपके पास है ऐसा कोई तोड़? पप्पू कहता है हाँ, जोगी। जोगी माही से एक तरफा प्यार करता है और उसका एक तरफा प्यार ही माही को चारों तरफ से बर्बाद करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोगी अपने घर पर होता है और फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहा है। उसकी माँ उसे हौसला देती है ताकि वो इस दुख से बाहर निकल पाए और फिर वो फ़ोन रख देता है। इसके बाद वो रुमाल देखता है जो उसने माही के लिए बुना था और फिर माता रानी से कहता है कि माता रानी, काश तूने मुझे ऐसा बनाया होता, काश मुझे दूसरों के जैसा बनाया होता। जिनका मैला दिल होता है, जो दूसरों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, उनके जैसा ना बनाया होता। जो किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए सारी दुनिया को भूल जाते हैं। 2 दिन में इतना गूढ़ा प्यार करा दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात की तसल्ली तो है मुझे कि तुमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अर्जुन राय, नाम में ही अमीरी झलकती है और मेरा नाम जोगी, नाम से ही रोगी लगता है। सही कहते हैं सब कि तू जो करती है बिल्कुल सही करती है। तो ऐसा कर कि मेरे टूटे हुए दिल को मेरे दिल में ही दफन कर दे। मेरे जज्बात किसी के सामने नहीं आने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माही को कोई दिक्कत हो जाए। और दूसरी तरफ अर्जुन बहुत ज़्यादा शराब के नशे में होता है और गुस्से में सोच रहा होता है कि मैं किसी भी कीमत पर चंदा को अपनी और माही की शादी रोकने नहीं दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू और शालू अपने बेडरूम में होते हैं और वहाँ शालू पप्पू को एक स्टैचू दिखाती है जिसने जिसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी होती है। शालू पप्पू से पूछती है कि आप जल्दी से बताइए कि इस ड्रेस में मैं कैसी लगूंगी। पप्पू कहता है, सच कहूँ, अगर इस बुत की जगह आपने ये ड्रेस पहनी होती तो एक ही दिन में दुकान के सारे कपड़े बिक जाने थे। तभी वहाँ अचानक से चंदा आ जाती है और शालू को डरा देती है, जिससे शालू और पप्पू दोनों एकदम डर जाते हैं। फिर चंदा कहती है कि वाह भाभी, आपकी चॉइस तो कमाल की है। अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लेती तब भी अपने लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस नहीं चुन पाती जितनी आपने चुनी है। थैंक यू वेरी मच। और शालू कहती है कि ये ड्रेस तो मैंने अपने और बीच में ही काटते हुए चंदा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अपनों के लिए कुछ करना हो तो कोई आपसे सीखे। एक बात कहती हूँ पीपी भैया, आपने भी मुझे इतना नहीं बिगाड़ा जितना भाभी ने बिगाड़ा है। थैंक यू सो मच। और फिर वो शालू के गले लग जाती है। शालू को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है कि एक बार मुझे मौका तो दे, तुझे सुधार कर रख दूंगी। और पप्पू और चंदा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। पप्पू कहता है, सही कहा तूने, अगर हाथ में दिया लेकर भी ढूंढने लगोगे ना तब भी ऐसी भाभी नहीं मिलेगी। और शालू शर्माते हुए कहती है, तुझसे भी पप्पू जी, और वहाँ से चली जाती है। चंदा पप्पू के सामने एनवलप में से पिक्चर्स निकालकर उसके सामने फेंक देती है और कहती है, ये तस्वीरें दिखाकर आप माही की शादी तोड़वाओगे, कुछ मज़ा नहीं आया। हाँ, अगर आज से 10 साल पहले आपने ये तस्वीरें किसी को दिखाई होती तो शायद वो आलू बम हो सकता था, पर ये तो फुसकी बम से भी कम निकला। अगर आप इंटरनेट खोल के देखोगे तो आपको लड़के लड़कियों की इससे भी ज़्यादा तड़कती भड़कती तस्वीरें मिल जाएंगी। हमें तो कुछ ऐसा तड़कता भड़कता और सनसनी करना चाहिए कि सब एकदम से हैरान हो जाएं, सब तरफ सनसनी फैल जाए। तो पप्पू कहता है, हाँ हम ऐसा ज़रूर करेंगे, तो चलो फिर तैयारी करते हैं। उसके संगीत में जब सब यहाँ होंगे और वो होंगे तबेले में अकेले में। चंदा पूछती है, ये सब कैसे होगा? पप्पू कहता है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे, अगर तू छोटी चुड़ैल है तो मैं बड़ी चुड़ैल हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि माही के संगीत का फंक्शन चल रहा है जहाँ पर जोगी उसे लस्सी का गिलास देता है, लेकिन माही उसे अपने हाथ दिखाती है जिन पर मेहंदी लगी है। फिर जोगी जाता है और एक स्ट्रॉ ले आता है और लस्सी के गिलास में स्ट्रॉ डालकर माही को अपने हाथों से पिलाने लगता है। फिर मेहंदी वाली पूछती है कि दुल्हन के हाथ में किसका नाम लिखना है, तो सब कहते हैं अर्जुन, और जोगी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, जोगी आज तो तेरी सहेली की शादी है तो कोई तड़कता फड़कता सुना दे। फिर वो अनाउंस करती है कि सुनो सुनो, आज हमारा जोगी सबको गाना सुनाएगा। माही की माँ खुश होते हुए कहती है, हैं तू गाना भी गाता है? माही कहती है, ये गाना गाता है? कुछ लोग ना बाथरूम सिंगर होते हैं, लेकिन ये तबेला सिंगर है। अगर इसने गाना गाना शुरू कर दिया ना तो एलएसडी ने कहना है कि हमने तो दूध देना ही छोड़ देना है। और वैसे गाना तो हमारे मोहल्ले का लड़का गाता है। जब गाता है ना तो ऐसा लगता है कि रात की ओस पड़ी हो। इतनी मीठी आवाज़ है कि जैसे ही कानों में पड़ती है मानो दिन की सारी थकान मिट जाती है। काश वो मेरे संगीत में आया होता तो बाय गॉड, ना मुझे किसी गिफ्ट की ज़रूरत पड़नी थी और ना ही किसी विश की। अपने आप ही मेरी वेडिंग हैप्पी वेडिंग हो जानी थी।
जोगी मन ही मन सोचता है और कहता है कि आज तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ, आज तुम्हारे लिए वो गाना गाएगा जिसकी आवाज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी वहाँ पर चंदा आ जाती है और खुश होकर सबसे गले मिलती है और मन ही मन सोचती है तो बलि का बकरा आ गया। और फिर वो एक पप्पू को मैसेज करती है जिसे देखकर पप्पू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो औरत जोगी से कहती है कि जोगी क्या हुआ, गाएगा नहीं? माही कहती है आंटी आपको कहा ना जोगी नहीं गा सकता। जोगी कहता है आज तो बंदा गाएगा और ये बंदा जब गाएगा ना तो आप उस बंदे की आवाज़ भूल जाओगे। माही कहती है चपेट खाएगा तू, मतलब इतने दिनों से तू कितनी अच्छी सियानी बातें कर रहा था और आज कर दी ना फिर से वेली बातें। जोगी कहता है नहीं जी, आज जब मैं गाऊंगा ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे। और जैसे ही वो गाने लगता है तभी वहाँ पर पप्पू आ जाता है और उससे पूछता है कि जोगी तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं तो तुझे अपने साथ ले जाने आया था कि चल चिल करते हैं। जोगी कहता है नहीं, यहाँ सब कह रहे थे कि मैं गाना सुनाऊँ तो मैं गाना सुनाने लगा था। माही की माँ कहती है जोगी पुत्र तो इतने दिनों से कब का काम कर रहा है, चल जा तू पप्पू जी के साथ चला जा और थोड़ा चिल मार ले, और पप्पू जी आप इसे अपने साथ ले जाइए। और फिर जोगी पप्पू के साथ चला जाता है। पप्पू जोगी से कहता है ओए भाई जोगी तू बड़ा कमाल दा बंदा है, सब कुछ कितना आराम नाल संभाल लिया तू, चला तुझे चिल कराते हैं। और फिर वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है जिसमें वो नशे की दवाई मिला देता है और फिर जोगी को देता हुआ कहता है कि ये देखो बन गया तुम्हारे लिए लवली लवली पैग। जोगी हंसता हुआ कहता है चाहे लवली लवली पैग हो या फिर पटियाला पैग, मैं इसको मुंह नहीं लगाता। पप्पू कहता है ओए तेरे यार दा ब्याह है तो एक पैग तो बनता है। जोगी कहता है अजी ब्याह है तो मुंह मिठा कराओ, क्यों ये पुट्ठे पंगे कर रहे हो? आपको पता है कितने घर बर्बाद किए हैं इस शराब ने, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे जहर का? अरे जिसे पीकर अपनी आप पर कंट्रोल ही ना रहे तो क्या फ़ायदा उसे पीकर। पप्पू कहता है मुझे लगता है तूने इन सब बातों को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। जोगी कहता है हाँ जी बिल्कुल ले लिया है, क्योंकि ये सब मैंने अपनी बेबे और बीजी से सीखा है। पप्पू कहता है चलो ठीक है जी, अगर शराब नहीं पीनी तो नहीं पीते, हम सोडा पीते हैं। जोगी कहता है ओ ना जी ना, सोडा तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, इससे ना ऐप ख़राब हो जाते हैं, आप भी मत पिया करो। पप्पू सोचता है अरे ये तो हर चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, अब क्या करूं। तभी वहाँ पर चंदा आ जाती है, उसके हाथ में एक लस्सी का गिलास होता है। वो कहती है ये तबेले वाले हैं, ये लस्सी पीते हैं, और जोगी के हाथ में लस्सी का गिलास थमा देती है। जोगी मज़े से उसे पी जाता है। चंदा ने उस गिलास में नशे की दवाई मिलाई होती है। पप्पू कहता है अब आएगा मज़ा। चंदा कहती है हाँ बिल्कुल, और जोगी को नशा चढ़ जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ माही के पिता कहते हैं मैं अपनी बेटी शालू की शादी में बिल्कुल नहीं नाचा, अपनी बेटी रेनू की शादी में भी नहीं नाचा, लेकिन आज माही की शादी में ज़रूर नाचूंगा। और फिर वो सब परिवार वालों के साथ मिलकर नाचने लगता है। वहाँ पर जोगी भी आ जाता है, उसे नशा बहुत ही ज़्यादा चढ़ चुका है और पप्पू और चंदा उसे देखकर खुश हो रहे हैं कि अब आएगा मज़ा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।